हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? तो आज मैं आईआईटी जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों को एटॉमिक स्ट्रक्चर से वीडियो लेके आया हूँ। इसमें वे क्वेश्चंस हैं जो पिछले कई वर्षों से पहले मेडिकल और आईआईटी जेई के एग्जामिनेशन में पूछे गए। इसके साथ साथ ही कुछ जनरल इंट्रोडक्शंस भी होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों कैसे होता है। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो है आईआईटी जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम टॉपिक है लेक्चर वन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें रिव्यूज ऑफ फंडामेंटल्स हैं, कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। अभी ढेर सारी बातें होंगी स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, लंबा कई वीडियो में बटेगा ये चैप्टर। तो देखिए प्यारे बच्चों, वो कौन साइंटिस्ट था जिसने एटम को इंडिविजुअल कहा? ही वॉज डाल्टन। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इंडिविजुअल। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल वर्ड किसने कहा? डाल्टन ने। एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर पास्चुलेटेड बाय डाल्टन इन 1808। सेकेंड पॉइंट प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड एज रिजल्ट ऑफ स्टडी ऑफ कैथोड रेज। जे थॉमसन स्टडीड द कैथोड रेज। थर्ड पॉइंट, कैथोड रेज ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड, दे कास्ट शैडो, दे फॉर्म शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन दियर पाथ, रोटेट ए माइका व्हील एंड आर deflected by electric and magnetic fields in such a direction which shows that they carry negative charge। देखिए प्यारे बच्चों, कैथोड स्ट्रेट लाइन में चलती है रे, और अगर इसके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है तो उसका शैडो, छाया बनाती है ये। और तो और इसके रास्ते में कोई हल्की माइका की पहिया रख दिया जाए, व्हील, तो ये घुमा देती है उसे। इसके अलावा अगर इस रे को, कैथोड रे को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से पास कराया जाए, गुजारा जाए, तो ये हमेशा अपने चार्ज से अपोजिट पोल की ओर डिफ्लेक्ट हो जाती है। इससे पता चलता है कि दीज रेज आर निगेटिवली चार्ज। फोर्थ पॉइंट प्यारे बच्चों, नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू वैक्यूम आर द डिस्चार्ज ट्यूब कंटेनिंग गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आ भी चुका है कि इलेक्ट्रिक करंट तब नहीं फ्लो करता है जब गैस डिस्चार्ज ट्यूब में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर भरी हो। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर किसी वैक्यूम या डिस्चार्ज ट्यूब में कोई गैस भरी हो तो एट दैट टाइम नो इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो। ठीक है, कोई डिस्चार्ज ट्यूब या वैक्यूम हो जहाँ कोई गैस पड़ा हो और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर का हो, तो ऐसे समय में कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरिंग 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। दिस इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड हैज मास 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻13 किलोग्राम, 31 किलोग्राम, सॉरी 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये 31 किलोग्राम, 9.1 गुणे 10 पर घाते 31 किलोग्राम होता है, विच इज 1/1837 पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टाइन। प्रोटॉन को गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किया, इन 1886 में किया, एज ए रिजल्ट ऑफ स्टडी ऑफ एनोड रेज। एनोड रे का स्टडी करते समय उन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की। हाँ, एनोड रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड। ये बड़ी ऊंची बात है। ऐसा लगता है कि एनोड रेज एनोड से ओरिजिनेट होती हैं, ना, एनोड रेज एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती हैं। सेवेंथ पॉइंट है, E/M रेशियो इज 1.76 इंटू 10⁸ कूलम्ब पर ग्राम ऑफ कैथोड इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास रेशियो हमेशा होता है कितना? 1.76
इंटू 10⁸ कूलम्ब पर ग्राम, और जो कि हमेशा ये कांस्टेंट वैल्यू होता है प्यारे बच्चों। और यह वैल्यू गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता, एंड इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द गैस। ये E/M रेशियो फॉर कैथोड रेज फॉर इलेक्ट्रॉन इट इज कांस्टेंट, द वैल्यू इज 1.76 इंटू 10⁸ कूलम्ब पर ग्राम। तो आगे देखिए प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है। सोडियम क्लोराइड इम्पार्ट्स अ येलो कलर, सोडियम क्लोराइड NaCl टू बुनसन फ्लेम। सोडियम क्लोराइड को जब बुनसन बर्नर के पास ले जाते हैं तो इसमें येलो रंग की कलर निकलती है, एंड दिस कैन बी इंटरप्रिटेड ड्यू टू द, इसको हम क्या बता सकते हैं किसके कारण ऐसा हो रहा है। देखिए मैंने कहा था कि अगर वाइट लाइट हो तो हमेशा कॉन्टिन्यू स्पेक्ट्रा बनता है, और इसके अलावा अन्य कोई लाइट हो तो डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा बनता है। बहरहाल उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, यहाँ क्वेश्चन कुछ दूसरा है। आप क्वेश्चन पढ़ो। सोडियम क्लोराइड इम्पार्ट्स येलो कलर टू द बुनसन फ्लेम, दिस कैन बी इंटरप्रिटेड ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सोडियम, सब्लिमेशन ऑफ मेटालिक सोडियम टू गिव येलो वेपर। मेटालिक यानी यह येलो फ्लेम इसलिए होता है कि लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना, यह इसलिए फ्लेम होता है कि मेटालिक सोडियम का सब्लिमेशन हो जाता है येलो वेपर में, इसलिए होता है कि इमिशन ऑफ एक्सेस एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एज रेडिएशन इन द विजिबल रीजन। और चौथा ऑप्शन है प्यारे बच्चों, फोटो सेंसिटिविटी ऑफ सोडियम। इसमें से देखिए होता यह है कि जब सोडियम क्लोराइड को हम फ्लेम के पास, अभी हमने कोई आंसर नहीं बताया है, सोडियम क्लोराइड को फ्लेम के पास ले जाते हैं तो सबसे पहले यह एनर्जी को जो है एब्जॉर्ब करेगा, इसके बाद एब्जॉर्ब एनर्जी जब एक्सेस हो जाएगी तो उसको रेडिएट करने लगता है, और वही येलो कलर का होता है। तो देखिए आपका आंसर है सॉल्यूशन, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय NaCl फ्रॉम द फ्लेम एंड देन री इमिटेड। तो आपका आंसर प्यारे बच्चों इससे यहाँ पर सी सही हो जाता है, सी, इमिशन ऑफ एक्सेस एनर्जी ऑब्जॉर्ब्ड एज रेडिएशन इन द विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में ये रेडिएशन निकलता है क्योंकि ज़्यादा एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर लिया था सोडियम क्लोराइड बुनसन फ्लेम से, तब बुनसन फ्लेम से एब्जॉर्ब एनर्जी अब फ्लेम के रूप में येलो कलर में निकलने लगती है। तो इस तरह से आपका पहले क्वेश्चन का जवाब हुआ प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है, द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ। हीलियम में प्यारे बच्चों कितने यहाँ पर इस कई ऑप्शन है, हीलियम का स्पेक्ट्रम किसके समान होगा। द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ। यहाँ पर क्वेश्चन है कि हीलियम का स्पेक्ट्रम किसके समान होगा। चार ऑप्शन दिए हैं, हाइड्रोजन के, लिथियम प्लस के, सोडियम के, हीलियम प्लस के, है ना। तो प्यारे बच्चों हीलियम का स्पेक्ट्रम उसी के समान होगा जिसमें हीलियम के बराबर इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। अच्छा हाँ, पहला क्वेश्चन मैंने बताना भूल गया, पहला क्वेश्चन AIIMS 1980 में आया है पहला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ हाउ, AIIMS 1980 और दिल्ली PMT 1989 में आया है ये। तो हीलियम का स्पेक्ट्रम उसी के समान होगा जिसमें हीलियम के बराबर इलेक्ट्रॉन होगा। तो प्यारे बच्चों हाइड्रोजन पहला आंसर, दूसरा आंसर लिथियम प्लस, और तीसरा आंसर सोडियम, चौथा आंसर है हीलियम प्लस। तो इसमें से प्यारे बच्चों लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन लिथियम में एक प्लस पड़ा हुआ है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब कितने बचे? 2। तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए हीलियम का स्पेक्ट्रम इसी लिथियम प्लस आयन के बराबर होगा, सिमिलर होगा। तो आपका आंसर बी सही हुआ, आपका आंसर बी सही हुआ। सॉल्यूशन भी है यहाँ, बोथ हीलियम एंड लिथियम कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेम इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, तो ये क्वेश्चन अभी मैंने बताया था कि AIIMS 1980, दिल्ली PMT 1989 में आ चुका है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ रेडाई ऑफ फर्स्ट 3 बोहर ऑर्बिट आर। ये NCERT 1980 में क्वेश्चन आया है, NCERT 1980 में क्वेश्चन आ चुका है ये।
कहा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ रेडाई ऑफ फर्स्ट 3 बोहर्स ऑर्बिट, यानी पहला दूसरा तीसरा ऑर्बिट का ऑर्बिट के रेडाई का रेशियो क्या होगा। तो इसमें 4 आंसर दिए हैं ABCD। ए में है 1:0.5 0.33, बी है 1:2:3, सी है 1:4:9, डी है 1:8:27। तो अब देखें प्यारे बच्चों, आप अपने आंसर का डिसीजन कैसे लेंगे। तो पहले फार्मूला की बात है। एक फार्मूला होता है रेडियस का, किसी भी सेल का। यहाँ आर एन लिखा है, आर एन माने किसी भी सेल का, एन बराबर 1 2 3 4 व्हाट एवर, A0n², ये फार्मूला है A0n², RN = A0n², है ना। तो यहाँ पर n बराबर 1 2 3 हमने ले लिया। हालांकि ए की वैल्यू होती है यहाँ पर 52.9 पिकोमीटर या 0.529 एंगस्ट्रॉम। हालांकि ये कांस्टेंट है, इसको आप वैल्यू ना भी रखें तो भी ऐसे कट जाएगा। तो n = 1 2 3 हम ले लेते हैं। तो हम रेडियस भी बना लेते हैं, R1 R2 R3। R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, A0 1 का स्क्वायर, क्योंकि R की वैल्यू n की वैल्यू 1 है। फिर R2 की A0 2 का स्क्वायर, दूसरे सेल का है ये। फिर A0 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब A0 कट गया प्यारे बच्चों, है ना। तो अब ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर सी होता है प्यारे बच्चों। यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाता है। अब इस आंसर को कैसे आप कैप्चर करेंगे, आपको ये फार्मूला मालूम होना चाहिए। ये R है, R1 है, R2 बना लीजिए आप। और n है नंबर ऑफ सेल, n नंबर ऑफ सेल है। तो पहले सेल में 1 का स्क्वायर, दूसरे सेल में 2 का स्क्वायर, तीसरे सेल में 3 का स्क्वायर कर दिया। और A0 कैंसिल हो गया, क्योंकि कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू रखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ये कैंसिल हो जाएगा, आपका 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, एंड योर ऑप्शन इज सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से आगे देखें बच्चे। ये क्वेश्चन है, रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट ऑन स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स शोड बाय फर्स्ट टाइम दैट द एटम हैज। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, सारे बच्चे जानते हैं, क्लास 9 से लेकर के इंटरमीडिएट 12 तक। अब यही IIT नीट में भी पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका समझने की कोशिश करिए कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑन द स्कैटरिंग ऑफ द पार्टिकल शोड बाय फर्स्ट टाइम दैट द एटम हैज। जब उन्होंने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया तो बताया गया, तो क्या बताया गया, किसके बारे में बताया गया, इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में। तो प्यारे बच्चों, रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक्चुअली न्यूक्लियस उन्होंने खोज लिया था, है ना। ये बहुत साधारण सी बात है, उन्होंने न्यूक्लियस खोजा था। अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग किया था, तो न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने। तो आपका आंसर सी सही हो जाता है, सी आंसर। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस, आपका आंसर सी सही हो जाता है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन आया था IIT 1981 में, 1981 में एक क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन निकिल +2। निकिल +2 में कितने अनपेयर बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन हैं, अनपेयर्ड। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन निकिल +2 आयन। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है प्यारे बच्चों, A 0, B 2, C 4, D 8। अब आप फैसला कैसे करें अपने आंसर का। सबसे पहले निकिल का एटॉमिक नंबर नोट कर लो प्यारे बच्चों, 28 होता है। लेकिन यहाँ निकिल +2 है, निकिल +2 का मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से गायब है, निकल चुका है। तो आप 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो यहाँ 28 में से, तो 26 इलेक्ट्रॉन बचा। अब इसका कर लो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। तो ये 3d8 का जो है नहीं, बाकी सब भरे हैं। 3d में 10 इलेक्ट्रॉन होता है प्यारे बच्चों, लेकिन 3d8 है। तो अब d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 होते हैं। तो 5 में हम पहले हुंड के हिसाब से सब में अनपेयर कर लें। ऐसे हुंड का नियम यही है कि सब में हम पहले अनपेयर भर लेते हैं प्यारे बच्चों। 8 इलेक्ट्रॉन है, ये सब में अनपेयर भर लिया।
अब पेयरिंग स्टार्ट्स आफ्टर बीइंग फील्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन इन ईच एंड एवरी ऑर्बिटल्स। तो पेयरिंग तब स्टार्ट होगी जब सभी ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, सभी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गया तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 1 2 3 4 5, लेकिन D8 है। तो अब एक यहाँ पेयर कर दो, 6 हो गया। एक यहाँ पेयर कर दो, 7 हो गया। एक यहाँ पेयर कर दो, 8 हो गया। अब इलेक्ट्रॉन खत्म, इलेक्ट्रॉन है नहीं डी में क्योंकि D8 है। तो अब कितने बचे अनपेयर? 2 है ना। तो 2 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन निकिल +2 आयन। तो आपका आंसर क्या है? बी में 2 आंसर आया है, 2 है आपका आंसर, बी है। तो ये सब सारी चीज़ें प्यारे बच्चों तब करोगे जब आपको एटॉमिक नंबर मालूम रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तौर तरीका मालूम होगा, है ना। ये चीज़ें हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, फोटॉन इन एक्स रीजन इज मोर एनर्जेटिक देन इन विजिबल रीजन, है ना। तो एक्स इज, फोटॉन एक्स रीजन में ज़्यादा एनर्जेटिक है विजिबल रीजन के तुलना में। अब फोटॉन कोई फोटॉन है जो कि एक्स रीजन में ज़्यादा एनर्जेटिक है, यानी H/न्यू फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी देन इन विजिबल रीजन। तो आपका आंसर है IR। एक्स क्या हो सकता है? IR, UV, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। तो प्यारे बच्चों, UV रेडिएशन आर मोर एनर्जेटिक देन विजिबल, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यहाँ की ज़्यादा होगी। तो UV एक्स कौन सा जोन होगा, कौन सा रीजन होगा? UV अल्ट्रावायलेट रीजन होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों में शेयर करना। आपकी IIT, JEE, नीट की परीक्षा सफल हो, आप इंजीनियर डॉक्टर बने, यही मास्टर केम चैनल की जो है शुभकामना है। वेरी गुड, थैंक यू।